हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। जैसे कि आपने कल के वीडियो में देखा होगा कि पोलिनोमियल्स क्या होता है, उसके बहुपद क्या होते हैं, और इसके साथ साथ आज आपको हम बताएंगे थोड़े छोटे बारे में। ठीक है, देखना कि हम किसी भी इक्वेशन के मान कैसे निकालते हैं। हमारे पास काफ़ी इक्वेशंस गिवन होती हैं, उन इक्वेशंस का मान या कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे एक दिए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करना। मेरे पास कोई भी एक पोलिनोमियल्स इक्वेशन गिवन होगी, मतलब बहुपद इक्वेशन गिवन होगी। उस इक्वेशन में उसके साथ साथ उसका मान भी गिवन होगा, उसका मान कैसे निकालते हैं। जैसे जस्ट एग्जांपल आप देखो, समझो। यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल मान लो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मान लो मेरे पास एक इक्वेशन ये दे रखी है और इसमें कहेगा कि x बराबर 2 पर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कहेगा x बराबर 2 पे इसका मान निकालो। तो आप x के स्थान पर इस 2 को पुट कर दो, मतलब जहाँ कहीं x आ रहा है उस x के स्थान पे आप क्या पुट कर दोगे, 2 को पुट कर दो। जैसे x यहाँ पर है, x के स्थान पे मैंने क्या पुट करा है, 2। तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इस x के स्थान पे 2 पुट कर दो। मतलब जहाँ कहीं x आ रहा है वहाँ पर पुट क्या करना है आपको, 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 की 2 पर करो कितना आएगा, 4 प्लस 1। तो 4 4 कितना होगा, 8 और 1 9। टोटल हमारी वैल्यू कितना आएगा, इतना। तो P2 बराबर कितना आएगा हमारे पास, 9। ऐसी एग्जाम्पल दूसरा देखो। जैसे मैं मान लो इक्वेशन पी एक्स बराबर दूसरा इक्वेशन जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस मान लो 3। अब मैंने मान लो x बराबर दे रखा है हमारे पास 1 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, 1। वो क्वेश्चन के अंदर खुद ही कहेगा कि यदि हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ये है तो x बराबर 1 पर इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो x बराबर 1 पुट करो इसके अंदर दोबारा से। जहां कहीं x आ रहा है वहां पर क्या पुट करना है आपको, खाली 1 पुट करना है। ठीक है, तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। तो 1 का स्क्वायर कर लो तो 1 ही रहता है। 1 का तो आप 1000 भी कर लो ना 1 की पावर, तो उसका मान भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 ऐसे रहेंगे, 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही रहेगा, 2 के इंटू 1 में करो 2 ही आएगा प्लस 3। तो 4 एकम 4, 4 प्लस 2 प्लस 3। तो कितना होगा हमारे पास, 4 2 कितना 6, 6 3 कितना होगा हमारे पास 9। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे ये वैल्यू निकल के आई। आगे सबसे पहले दूसरा पॉइंट देखो, इसमें एक और पॉइंट आता है बहुपद के शून्यांक। अब शून्यांक हमारे पास कौन कौन से होते हैं ये देखो। शून्यांक अगर आप बहुपद पढ़ रहे हो तो इसमें शून्यांक आपके अल्फा बीटा होंगे, लिख लेना। शून्यांक हमारे पास क्या होंगे, अल्फा एंड क्या होंगे इसमें, बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा। अच्छा, अल्फा बीटा का मतलब यहाँ पर हमारे पास x की 2 वैल्यू होंगी, 2 मान होंगे। जैसे 2 4 6 5 10 12 50, कुछ भी इक्वेशन में जो फाइंड करेंगे इक्वेशन से जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास कहेंगे शून्यांक होंगे। हम फिलहाल यहाँ पर अल्फा बीटा मान के चलेंगे क्योंकि ये यूज होंगे आगे। जैसे द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणनखंड में संबंध क्या होता है इसे देखना। ठीक है, जैसे हमारे पास सबसे पहले आपको एक बात आनी चाहिए, गुणनखंड। शून्यांकों के गुणनखंड है क्या। हम छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसका फैक्टर करो, क्या करो, इसका फैक्टर करो। तो कैसे करोगे देखो, फैक्टर करने से पहले चलो थोड़ा रब करते हैं इसे, जब बताते हैं आपको। आगे देखते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं 2 शून्यांक पता करूंगा। कैसे करूंगा, आपको छोटी छोटी बात पहले से आनी चाहिए। जैसे देखते हैं हम कि हम किसी संख्या का, किसी इक्वेशन का फैक्टर कैसे करते हैं। ठीक है, देखो मेरे पास दे रखा है एक छोटा सा एग्जांपल। जैसे लास्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या है, 6 है और बीच में क्या है हमारे पास यहाँ पर 5। मतलब जो कांस्टेंट है ना हमारे पास 6, और जो हमारे पास x के साथ जो 5 है। अब 6 के ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं जिनका इनटू करके हमारे पास 6 ही आना चाहिए, और जोड़कर या घटाकर हमारे जो x के साथ है जो 5 वो आना चाहिए। जैसे हम 6 के फैक्टर करते हैं, यहाँ पर 6 का 2 से डिवाइड करो, कितने बार डिवाइड होगा हमारे पास, 3।
और 3 से डिवाइड करो हमारे पास 1। तो अगर मैं 2 की इंटू 3 में करूँ तो कितना आएगा हमारे पास 6 आएगा, और 2 और 3 को मैं प्लस करूँ कितना आएगा हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, कोई भी हमारे पास संख्या हो सकती है, लास्ट वाली संख्या को देखना, उसके फैक्टर करना, फैक्टर करने के बाद ऐसी दो संख्या बनानी है आपको कि इंटू करके हमारे पास 6 आए, उन्हीं दो संख्याओं को जोड़कर या सबट्रैक्ट करके आपका बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, देखो अब इसका फैक्टर करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया, अब एक्स ऐसे लिखा, इस 5 के स्थान पर क्या मैं 3 + 2 लिख सकता हूँ, -6 ऐसे रखा एक्स स्क्वायर। अब इस x की इंटू इसके अंदर करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3x। अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस, अगर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 2x, मतलब माइनस हो जाएगा, अपोजिट चिन्ह हो जाता है। अगर यहाँ माइनस आए और अंदर वाला चिन्ह होता है हमारा कुछ भी तो उसका चिन्ह अपोजिट हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। कब ऐसा होता है? जब यहाँ माइनस होता है। ठीक है, और -6 ऐसे लिखा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें और इसमें से, देखो यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, कॉमन का मतलब क्या होता है। देखो छोटा सा मैं एग्जांपल लेके चलते हैं, समझाओ। जैसे मैंने कहा यहाँ 3x लिख दिया और यहाँ लिख दिया मैंने x/। इन दोनों में एक जैसा देखो क्या है, यहाँ पर और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x ले लिया मैंने बाहर, x मैंने बिल्कुल बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, खाली हमारे पास 3 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास y। ठीक है, ये कॉमन होता है। अब इसी कंसेप्ट पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब तो कैसे करेंगे, देखो इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इनमें से x लीजिए मैंने एक बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, x की पावर 2 थी, एक बाहर ले ली तो 1 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, x बाहर ले ले खाली वाली पर क्या बचेगा 3। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, आपका आ रहा है -2। ठीक है, क्या आ रहा हमारे पास, ये क्वेश्चन के अंदर प्लस है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, गलती हुई क्वेश्चन में कि माइनस के स्थान पर क्या है प्लस है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, आपका 2। देखो 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया, x खाली क्या बचेगा हमारे पास x बचेगा। अगर मैं यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लूँ तो इसका चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, अगर माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। अगर मैंने माइनस कॉमन लिया है तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और 2 से कितने बार डिवाइड होगा 3 बार। ठीक है, इसे और इसे नोट कर लो, x - 2, इन दोनों में से एक नोट कर लो कोई सा भी। अब पता कैसे करेंगे कि हम फैक्टर सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये दोनों एक जैसे बन रहे हैं तो समझ लेना फैक्टर सही कर रहे हैं, अन्यथा गलत हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या पता करना है, शून्यांक पता करना है। हमारे पास ये px बराबर दे रखा था। अगर शून्यांक पता करना होता है आपको तो ध्यान रखना इस px को बराबर 0 के लेके चलते हैं। ठीक है, अगर कभी भी क्वेश्चन में कहीं शून्यांक फाइंड करो तो px बराबर 0 के होता है। तो px हमारे पास कितना दे रखा है, ये दे रखा, इस दोनों को यहाँ रख दो तो हमारे पास आ जाएगा x - 2 और x - 3 बराबर 0। अब एक बार 0 के बराबर इसे रख लो तो x - 2 बराबर 0। इस 2 को उठा के इधर लेके जाएंगे तो अगर माइनस है तो इधर हो जाएगा, किसका हो जाएगा हमारे पास प्लस का। ठीक है, ऐसे ही हमें रखना है, इसे 0 के बराबर, 3 बराबर 0, इसे लेके जाएंगे इधर, किसका हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का है ना, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे पास दो शून्यांक पता चल गए, x बराबर 2 और x बराबर 3। सिंपल सी बात, जिसकी पावर जितनी होती है ना उसके शून्यांक उतने ही होते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके, दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखो आप। जैसे कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, अब इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वही मेथड इसमें फॉलो करना है। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे लास्ट का जैसे हमारे पास 4 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है 4, तो 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि इनटू करके हमारे पास 4 आए और जोड़कर या घटा के हमारे पास कितना आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। देखो 2 से डिवाइड करो, 2 से कितना डिवाइड हो हमारे पास 4, 2 बार होगा, 2 से काटो 2, तो मतलब हम 2 की इंटू अगर 2 में करते हैं तो 4 आएगा और 2 + 2 कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसी कंसेप्ट में इसे फॉलो कर लो तो हमारे पास x², अब यहाँ पर x ऐसी रहेगा, इस 4 के स्थान पर क्या 2 + 2 लिख सकता हूँ, जब भी 4 ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब आ जाएगा हमारे पास +4। ओके, अब क्या करेंगे, बिल्कुल वही मेथड, x², इस x की इंटू इसमें करो। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, अगर यहाँ माइनस है
इस माइनस की वजह से ये चिन्ह अपोजिट हो जाएगा। किसका हो जाएगा बताओ? हमारे पास हो जाएगा 2x, ठीक है, ये किसका हो जाएगा 2x, इसके इंटू इसमें करोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास फिर 2x, इस x की इंटू यहाँ भी कर दो, इन दोनों में इंटू हो जाती है x की, प्लस आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x आ जाएगा हमारे पास कॉमन, तो x माइनस क्या बचेगा हमारे पास? x माइनस 2। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? यहाँ भी देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x। अच्छा, किसका कॉमन लिया है लोगों ने यहाँ पर लिया है हमने माइनस का 2 कॉमन। क्यों लिया 2 कॉमन? क्योंकि 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा। ओके, देखो कैसे करेंगे। हमारे पास क्या बचेगा? माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2 से 2 बार डिवाइड हो गई, तो 2 बचा। अच्छा, माइनस कैसे आया? क्योंकि यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का जो चिन्ह है ना प्लस का, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। कब होता है? जब हम माइनस कॉमन लेते हैं। अब देखो इसे और इसे नोट कर लो, मतलब इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को नोट कर लो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2, और दोनों एक जैसे हैं। देखो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, अगर ये दोनों एक जैसे चल रहे हैं तो हमारा फैक्टर सही है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर x माइनस 2, ठीक है। तो अब वही कंसेप्ट लगाओ दोबारा से, मुझे शून्यांक पता करने हैं। क्वेश्चन में कहेगा इसके जीरोस फाइंड करो, मतलब शून्यांक फाइंड करो, तो क्या आ जाएगा px बराबर 0 रख लेना, इसके बराबर। तो देखो x माइनस 2 और x माइनस 2 बराबर 0। अब इसे 0 के बराबर रख दो, तो x माइनस 2 बराबर 0, इसे इधर लेके जाओ, किसका है ये? माइनस का, इधर जाए किसका हो जाएगा? प्लस का, ठीक है, एक वैल्यू आ गई। और दूसरा इसे भी ऐसे कर लो, इसे भी 0 इस 0 के बराबर रख दो, तो बराबर 0, इस 2 को उठा के ले जाओ, इधर किसका हो जाएगा? इधर किसका है? माइनस का, इधर जाए किसका हो जाएगा? प्लस का। तो हमारे पास ये 2 जीरोस आ गए। इसी प्रकार से हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है। अब इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ पर देखो हमने क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर सिंगल था और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ फिलहाल क्या है हमारे पास? 6 है। अगर एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई भी संख्या आ जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एनीथिंग, कोई भी संख्या आ जाती है, तो उस टाइप के फैक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं? सिंपल सी बात, अगर मान लो एक्स स्क्वायर के साथ 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, तो इस संख्या की इंटू आप इसमें कर दो पहले। तो 6 की इंटू 3 में करो, कितना आ गया हमारे पास? 18 हो गया। अब फिलहाल यहाँ पर आप माइंड में ये सोच कर चलना कि 3 नहीं है हमारे पास, यहाँ पर फिलहाल क्या है? 18 है। आपको लिखना नहीं है, कभी लिख दो यहाँ पर। फिलहाल मान के क्या चलोगे, हमारे पास यहाँ पर कितना है? 18। अब इसके फैक्टर करो 18 के। अब 18 को ऐसे 2 भागों में बनाना है जिनकी इंटू करके तो हमारे पास 18 ही आए, और उन्हें सब्ट्रैक्ट करके मतलब माइनस करके और या जोड़कर आपका कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे? 2 से काटो, कितने बार डिवाइड होगा हमारे पास? 9 बार। 3 से काटो 3 बार, और 3 से काटो 1 बार। तो ऐसी 2 संख्या बनानी है इनकी हेल्प से कि इंटू करके हमारे पास 18 ही आना चाहिए, और उन्हीं को जोड़कर या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना आना चाहिए? 7, ठीक है। तो मैंने 3 की इंटू 3 में करी, कितना होगा? 9। 9 की 2 में करूँ, कितना आ गया हमारा? 9 की इंटू अगर 2 में करोगे तो 18 आएगा। अगर 9 में से 2 गया, मैंने बोला था ना, या तो इन 2 संख्या को ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट करो, हमारे पास बीच वाला आना चाहिए जो x के साथ है। 9 में से 2 गया, कितना बचेगा हमारे पास? 7, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे यहाँ सिर्फ कर रहा हूँ, और ये 6 ऐसी रहेगा यहाँ पर। अब एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास? 6x स्क्वायर माइनस 7 के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 9 माइनस 2, ठीक है, और माइनस 3। अब इसके फैक्टर करते हैं, थोड़ा देखते रहना आराम से। 6x स्क्वायर ऐसी रहेगा, इसकी इंटू इसमें करो, कितना आएगा हमारे पास? 9x माइनस इसकी इंटू इसमें करो, कितना का? देखो अब देखो मैंने बताया था ना, अगर ये माइनस है ना, इस माइनस की वजह से ये चिन्ह अपोजिट हो जाता है। माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस। तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर? प्लस। तो आ जाएगा हमारे पास 2x, क्योंकि x की इंटू यहाँ भी होती है और x की इंटू यहाँ भी होती है, तो आ जाएगा हमारे पास 3। अब इन दोनों में से कॉमन लो,
मैंने दोबारा से बता रहा हूँ कि कॉमन कैसे लेते हैं। इन दोनों संख्या में ऐसी संख्या देखो जिससे ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी डिवाइड हो जाए। बताओ, ये 3 से डिवाइड हो सकता है? हाँ। ये 3 से डिवाइड हो सकता है? हाँ। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हम क्या ले लेंगे? 3x इसमें से क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 3 से कितनी बार डिवाइड होगा? 6, 2 टाइम्स। और x हमारे पास यहाँ पर देखो x पावर 2 थे, एक x बाहर निकाल लिया तो एक x बचेगा। यहाँ पर मैं पूरा x बाहर ले चुका हूँ। अब यहाँ 3 से कितनी बार डिवाइड होगा? 9 बताओ। 3 बार डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों में से एक बात ध्यान रखना, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना तो ये कट रहा किसी से, ना ये कट रहा किसी से। अगर ऐसी कंडीशन बनती है ना, तो यहाँ पर हम 1 कॉमन लेते हैं। जहाँ से कुछ कॉमन ना आए वहाँ से 1 कॉमन लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर? 2x - 3, ये ऐसे रहेगा। अब इसे और इसे नोट कर लो, तो 3x + 1, अब यहाँ पर 2x - 3। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? वही कंसेप्ट यहाँ फॉलो कर, जैसे यहाँ देखा था हमारे पास, जैसे px = 0 था, इसी कंसेप्ट को यहाँ लगा दो दोबारा से, चूँकि px = 0, अब रख दो इसके बराबर, तो 3x, हमारे पास px चल रहा था ना ये, तो px = 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बराबर 0 रख दो, दोनों को साथ रख लेते हैं एक साथ ही, तो 2x - 3 = 0। अब इसे 0 के बराबर रख दो पहले, बराबर 0। इस 1 को उठा के धन ले जाओ, किसका हो जाएगा? देखो किसका है? माइनस का। इस 1 को उठा के धन, इसका चिन्ह अपोजिट हो जाएगा। माइनस का तो किसको हो जाएगा? प्लस का तो किसको हो जाएगा? माइनस का। 3 कहाँ आ जाएगा इसके? ये 3 क्या आ जाएगा? इसके अपॉन में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? इसके अपॉन में। अगर x के साथ कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है ना, तो वो दूसरी संख्या जो बराबर होती है उसके अपॉन में पहुँच जाती है। तो कितना आ जाएगा? -1/3। ऐसे इसे रख दो, तो 2x - 3 = 0। इस 3 को उठा के ले जाओ, किसको हो जाएगा? ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। 3 कहाँ जाएगा? इसके अपॉन में, 3/2। ओके, बस हमारे पास यही 2 शून्यांक हैं। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन आपके पास पूरा का पूरा लिखाएगा कि एनसीईआरटी का स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है ना, इसी कंसेप्ट पे आधार होगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करो। अब इससे पहले आपको 2 नोट पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। इन्हें थोड़ा याद रखना कि हमारे पास गुणांक का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया 4x² + 3x + 1। छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। जैसे मेरे पास एक मार्कर ये है, एक मार्कर ये है। ठीक है, चलो मार्कर तो सही नहीं है, यहाँ पर मैं डस्टर ले लेता हूँ। मेरे पास ये क्या है? डस्टर। मेरे पास ये मार्कर। मैंने कहा आपसे कि मार्कर के साथ क्या है? आप कहोगे सर डस्टर है। ठीक है, तो इसी को थोड़ा मैथमेटिक्स लैंग्वेज में हल्का सा बोल देते हैं। जैसे आपने बोला कि मार्कर के साथ क्या था? डस्टर था। तो यहाँ पर मैं कहूँगा आपसे कि x² के साथ क्या है? तो आप कहोगे सर x² के साथ क्या है? 4 है। और मैंने कि x के साथ क्या है? 3 है। तो इन्हीं को थोड़ा मैथमेटिक्स में बोल देता हूँ कि x² का गुणांक, मतलब क्या कहूँगा? x² का गुणांक। अब देखो कैसे पता करेंगे x² का गुणांक, मतलब x² के साथ क्या आ रहा है आपका? 4 आ रहा है। ठीक है, ये x² का गुणांक हो गया। मैंने कहा x का गुणांक बताओ, तो x का गुणांक क्या आ जाएगा? ठीक है, x का गुणांक आ जाएगा हमारे पास कितना? 3। और लास्ट में ये होता है हमारे पास अचर। अचर मतलब होता है कांस्टेंट। मैंने पहले भी पहली क्लास में ये बताया था, कांस्टेंट मतलब जिसके साथ x, y, z वगैरह ना कुछ हो उसे बोलते हैं अचर। जैसे संख्या कोई बची के लिए हमारे पास क्या लगेगा? अचर। जैसे हमारे पास 1 क्या कहलाएगा? अचर। तो यही कंसेप्ट इसमें यहाँ पर फॉलो होगा। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले को समझ लो यहाँ पर। पहला फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ठीक है, इसे थोड़ा रब कर रहा हूँ, थोड़ा देख लेने से, नोट करना तो नोट कर लो। ठीक, देखो अब इसी कंसेप्ट पे आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, कि हमारे पास 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है हम
शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, पहले आप योगफल ले लो, योगफल। ठीक है, हमारे पास जैसे एल्फा प्लस बीटा, हमारे पास मैंने पहले ही बताया था दो शून्यांक हमारे पास एल्फा एंड बीटा होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दो शून्यांकों को गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। और एक छोटा सा यहाँ पर शब्द और सीख लेना हल्का सा, इसे रब करता हूँ मैं, कि एक चीज़ याद रखना कि हमारे पास द्विघात समीकरण होती क्या है, द्विघात समीकरण होती क्या है हमारे पास। ठीक है, तो द्विघात समीकरण हमारे पास क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण की एक हमारे पास जनरल रूप है। ठीक है, आपसे मैं बता दे रहा हूँ कि द्विघात मतलब जिसकी पावर 2 हो उसे द्विघात बोलते हैं। ठीक, अब इसी कंसेप्ट पे ही फॉर्मूला चलता है। हमारे पास इस टाइप का एक क्वेश्चन गिवन होगा और आपसे कहेगा कि द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणनफलों का संबंध स्थापित करो। ठीक है, तो हमारे पास एल्फा प्लस बीटा रख लो, इसे ये ऐसे रख लिया, और x का गुणांक बताओ इसमें क्या है। x का गुणांक मतलब x किसके साथ आ रहा है, x हमारा b के साथ आ रहा है, तो हम x को हटा देंगे और क्या लिख देंगे हमारे पास b हमारे पास सॉरी माइनस हमारे साथ फॉर्मूले में प्रेजेंट होता है एक्स स्क्वायर गुणांक एक्स स्क्वायर के साथ क्या हमारे पास a। ठीक, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला ये आ गया। इसी कंसेप्ट पे दूसरा फॉर्मूला आ जाता है शून्यांकों का आपका गुणनफल, मतलब एल्फा इंटू बीटा। अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब बताओ अचर पद इसमें क्या है हमारे पास, c है, तो c आ जाएगा हमारे पास, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हमारे पास a है। ठीक है, तो कि हमारे पास दो बेसिकली फॉर्मूले हैं। ठीक है, इन दो फार्मूलों को याद रखना। इसी कंसेप्ट पे आपके अब क्वेश्चन चलेंगे, एक्सरसाइज एनसीईआरटी की आपकी 2.1 के आपके क्वेश्चन चलेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट पे सारे के सारे क्वेश्चन चलेंगे। थैंक यू। हाँ, कि और इसके बाद में आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंडों को इसे शेयर करें। ठीक है, जिससे उन लोगों को भी हेल्प मिल सके थोड़ा सा। जय हिंद, थैंक यू।